देखिए, अभी निशांत कुमार को राजनीति में उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। जदयू जो पिता की बनाई हुई पार्टी है, 7 साल की उम्र है, बड़ा लंबा इंतजार कराया और राजनीति में नहीं आ रहे। इसके लिए कौन था अवरोध बना हुआ? आपने कही कि 3-4 साल से ये क्यास लग रहे थे, कोशिश हो रही थी और वो कहीं पत्ता खुल नहीं रहा था कि भाई वो खुद भी सवाल किए जाते थे तो टाल देते थे, लेकिन आ गए। अब अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है बिल्कुल कि वो चुनाव लड़ रहा है तो फिर वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे कि राज्यसभा चुनने के बाद भी नहीं जाएंगे। अब एक सवाल अभी उठ खड़ा हुआ है जो इस तरह की बातें हैं। खैर, नीतीश कुमार के मन में क्या है वो तो नीतीश ही कुमार बता सकते हैं। जो संकल्प था जीवन का कि भाई हम परिवारवाद को प्रश्रय नहीं देते, वंशवाद को प्रश्रय नहीं देते, सारे नेता ये करते रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने अपने इस प्रण को भी तोड़ दिया। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो गई है। कई सारे जो सवाल हैं वो हैं कि क्या नीतीश कुमार का जो विरासत है उसको आगे बढ़ा पाएंगे निशांत कुमार? जेडीयू की पार्टी का जो कमान है क्या वो भी संभाल सकते हैं निशांत कुमार? अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? कई सालों से, लगभग अगर बीते 3-4 सालों की बात करें तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। इन सब चीजों पर पूर्ण विराम लग गया, निशांत कुमार राजनीति में आ गए। कितना चुनौती रहेगा उनके लिए? देखिए, अभी निशांत कुमार को राजनीति में उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। जदयू जो पिता की बनाई हुई पार्टी है, 7 साल की उम्र है, बड़ा लंबा इंतजार कराया और राजनीति में नहीं आ रहे। इसके लिए कौन था अवरोध बना हुआ? आपने कही कि 3-4 साल से ये क्यास लग रहे थे, कोशिश हो रही थी और वो कहीं पत्ता खुल नहीं रहा था कि भाई वो खुद भी सवाल किए जाते थे तो टाल देते थे, लेकिन आ गए। अब पिताजी दिल्ली चलने की राह अपनाने की तैयारी की और बेटा को यहाँ ज्वाइन कराए, तो निशांत की राजनीति में आना तो आ गए वो। लेकिन जिन उम्मीदों से और जिस भरोसे से लोगों ने, जो जदयू के लोगों ने निशांत को एंट्री कराई, कल होके जो आपने कहा कि संगठन में दायित्व संभालेंगे कि फिर जो सरकार है अभी उसमें दायित्व संभालेंगे, ये सब तो अभी भी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो चर्चा है कि निशांत संगठन की भी बागडोर संभालेंगे। जो जदयू के मंत्रियों ने ये बात कही कि अब निशांत जदयू का नेतृत्व करेंगे, स्वाभाविक चेहरा और नेता वही होंगे। और फिर सरकार में भी यदि नीतीश कुमार, यदि मैं इसलिए लगा रहा हूं कि अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है बिल्कुल कि वो चुनाव लड़ रहा है तो फिर वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे कि राज्यसभा चुनने के बाद भी नहीं जाएंगे। अब एक सवाल अभी उठ खड़ा हुआ है जो इस तरह की बातें हैं। खैर, नीतीश कुमार के मन में क्या है वो तो नीतीश ही कुमार बता सकते हैं। फिलहाल है कि राज्यसभा जाएंगे तो सीएम पद छोड़ेंगे और नई सरकार बनेगी। जैसे पहली बार नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं, पहली बार बीजेपी को बिहार में सत्ता सीधे मिलेगी और सीएम होगा बीजेपी का, तो निशांत को फिर सरकार में दायित्व मिलेगा। लोग उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री वही होंगे, तो जब उप मुख्यमंत्री होंगे तो एक सरकार में दायित्व मिल जाएगा। बिल्कुल, सरकार में पद मिल जाएगा, काम करना और उसको परफॉर्म करना, ये जो होता है ना, ये जो आदमी पद देने के बाद उसको परफॉर्म कीजिएगा तभी आपकी पहचान बनेगी। ये जो आपने चुनौती कहा है वो चुनौती खुद निशांत के सामने खुद चुनौती है निशांत कि वो अपने को करके दिखाना होगा कि पिता की राजनीतिक विरासत जो संभालने के लिए पिताजी ने अपने, आप कहिए कि एक जो संकल्प था जीवन का कि भाई हम परिवारवाद को प्रश्रय नहीं देते, वंशवाद को प्रश्रय नहीं देते, सारे नेता ये करते रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने अपने इस प्रण को भी तोड़ दिया। अभी वो मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और अपने बेटे को राजनीति में एंट्री उन्होंने करा दी है। तो अभी तो बात खत्म हो गई कि वंशवाद की राजनीति करने से नीतीश अलग हैं, ये अब तो नहीं है आज की तारीख में। अब वो सरकार में दायित्व मिलेगा, संगठन में मिलेगा। तो फिर मैं आपसे कहता हूँ, देखिए, संगठन चलाना फॉलोइंग से चलता है। अब संगठन में आज की तारीख में जदयू भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, लेकिन आज की तारीख में पार्टी राष्ट्रीय नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है। लालू प्रसाद जिसके संस्थापक को ही रहे, जैसे 2003 में पार्टी बनी ना जदयू, उसी तरह से लालू प्रसाद भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। लेकिन आज पार्टी कहाँ खड़ा है? सरकार बनी, सत्ता में आए, क्या एक जलवा रुतबा था, लेकिन आज पार्टी हालत यह है कि अकेले वो राज्यसभा की भी एक सीट नहीं जीत सकती है और विधान परिषद की एकमात्र सीट जीत सकती है। ये नौबत है आज राजद की।
बिल्कुल। तो कुल मिला कर सब कुछ होता है। कोई बड़ा बाप का बेटा राजनीति में आ जाए तो बड़ा बाप बनना, जो है बाप की राह और जगह पाना, यही बड़ी चुनौती होती है। नीतीश अपने काम से नीतीश की पहचान बनी है। बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है उनका। बिल्कुल। 5-6 बार लोकसभा के मेंबर, केंद्र में मंत्री, और बिहार के इतने लंबे काल तक 2 दशक से मुख्यमंत्री। बिल्कुल। अब उनकी जगह निशांत यदि राजनीतिक विरासत संभालेंगे, ये बात हो रही है, तो सचमुच में उनकी राह बड़ी कठिन है। ये नीतीश कुमार वो बन पाएंगे, ये अभी एक बड़ा सवाल है। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कि कैसा उनका काम होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, और फिर राजनीतिक रूप से वो कितना उनको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट का तात्पर्य है, नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के राजनीतिक काट में लवकुश समीकरण बनाया। अति पिछड़ों को साधा 36% की आबादी है। दलित में भी जब रामविलास पासवान हुआ करते थे तो दलित को भी दलित और महादलित करके अपना वोट बैंक बनाया। और भाजपा के साथ रह के नीतीश कुमार अपने छवि के प्रति बड़ी कंसस नेता हैं। तो मुसलमान का भी भरोसा वो जीतते रहे, ऐसा भी था। और सबसे बड़ी बात थी कि इतने लंबे काल तक कोई सत्ता में, सरकार में रहे, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप आज तक नहीं लगा। ये कुछ जब उनकी पूंजी है, जो उपलब्धि है, तो बेटा को भी ये सब पूंजी को कम से कम बरकरार रखना, हासिल करना, यही चुनौती है। इसलिए निशांत के बारे में अभी तो वो पार्टी ही ज्वाइन किए हैं। अभी उनका राजनीतिक सफर शुरू होगा और जब वो फिर जिम्मेदारी मिलेगी ये सब होगा, तब आपके सारे सवाल का सटीक उत्तर भी देना थोड़ा सा ज्यादा होगा। और जब अभी चुनौती क्या है, तो चुनौती तो मोटा मोटी आपने बना दिया कि अभी खुद निशांत, और पहले दिन जो ज्वाइन किए उस दिन का उनका संबोधन, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज, जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे तो उसमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि निशांत के लिए निशांत खुद चुनौती है और उन्हें परफॉर्म करके दिखाना होगा, पीपुल से कनेक्ट करना होगा। और कितना मेहनत करते हैं जनता की। देखिए ना, अभी नीतीश कुमार के बारे में एक और है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, यहाँ पद त्याग करेंगे सीएम से, और समृद्धि यात्रा पर भी है, और उसका सस्पेंस है, वो संबोधन कर रहे हैं, जो उन्होंने काम किया वो कर रहे हैं। वो आने वाला 5 साल में जो एनडीए की सरकार ने एजेंडा लिया है, यही है मेहनत। तो राजनीति में अपने को कुछ दिखाने के लिए यही सब कुछ करना पड़ता है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब कुछ निशांत कर पाएंगे क्या। निशांत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पहले वो निशांत बने। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, यही मैंने आपसे कहा। सारी बात तो विस्तार से आपसे मैंने बता दी। बिल्कुल। लेकिन सर ये भी तो देखना पड़ेगा, अगर युवा नेता की बात करेंगे तो एक तरफ चिराग पासवान है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, उसके अकॉर्डिंग तो निशांत को और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद समझते हैं ना, चिराग को तो पिता की राजनीतिक विरासत संभाली तो दिखा दिया, कम से कम जो खासकर देखिए जात की राजनीति, यहाँ जात की आधारित राजनीति होती है, तो उनकी कुर्मी समाज से सपोर्ट में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई द्वंद्व है। नीतीश के बाद कौन, तो वो भरपाई कुछ हद तक हो सकती है, लोग जो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्म किसको करना है। 20 साल की सत्ता आज जो कुर्मी नेताभित है अपने से, तो वो नहीं, जो कौन पूरा निशांत कर पाएंगे, क्या, यही बड़ा सवाल है। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर थे। निशांत कुमार कैसे चुनौती को पार कर पाते हैं, निशांत कुमार को तो सबसे पहले निशांत बनने की जरूरत है। क्या कुछ बातचीत हुई है इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।